वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कोई भी एक रिएक्शन एज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो रिएक्शन आपका क्या है, ए टू प्रोडक्ट। आपको सपोज माना गया है कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे रिएक्टेंट के रेट को नेगेटिव साइन से दिखाया गया है, दैट इज -d/dt इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रेट कांस्टेंट इंटू कंसनट्रेशन की पावर 1, कंसनट्रेशन की पावर 1 ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर का है। अब यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में वहाँ पे -dA/dt इक्वल टू के ए की पावर 1 है, और यहाँ पे डी पार्ट है और वहाँ पे ए पार्ट है, इसलिए इन दोनों को एक साइड रखेंगे तो -dA/A इक्वल टू के इंटू dt होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन पार्ट 2 में यहाँ पे देख रहे हैं -d/dt -dA/A इक्वल टू के इंटू dt, और इंटीग्रेशन का सिंबल आपको लगाया गया है। और इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, log x होता है, या इसको हम लोग ln x लिखते हैं। इंटीग्रेशन की जो मेन फार्मूला है कि 1/x dx इक्वल टू ln x होता है। तो इसी तरह से इस फार्मूले पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे, तो dA/A इक्वल टू के dt, तो ln a नेचुरल लॉगरिथम है जिस पर आपका बेस e है, इक्वल टू के टी प्लस आई आपका क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, वेयर आई इज योर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इनिशियल पोजीशन पे चलेंगे, और इनिशियल पोजीशन पे हम लोग देखते हैं कि टी इक्वल टू 0, जब भी समय हमारा 0 होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम t इक्वल टू 0 होगा, उस समय कंसनट्रेशन हमारा जो a होगा वो A0 के बराबर होगा। मतलब कंसनट्रेशन आपका इनिशियल कंसनट्रेशन हो जाएगा, और उस कंडीशन में जब t इक्वल टू 0 होगा तो a मतलब कंसनट्रेशन आफ्टर टाइम t इक्वल टू इनिशियल कंसनट्रेशन। ये बात तभी हो सकती है जब समय हमारा 0 हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे यही बात हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ln a की जगह हम लोग लिखेंगे ln A0 इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आई की वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है -ln A0। आई की वैल्यू मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो हमको मिली -ln A0, नेचुरल लॉगरिथम आपका है A0 इनिशियल कंसनट्रेशन है, और इस आई की वैल्यू को हम लोग ले जाके पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और आई की वैल्यू जब वहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन हमको क्या मिलता है, -ln A, यहाँ पे पार्ट थर्ड में हम लोग देखते हैं -ln A इक्वल टू के टी -ln A0, वेरी इंपॉर्टेंट, -ln A0। अब यहाँ से इस ln A0 को हम लोग उस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस साइड ट्रांसफ़र करने के पश्चात हम लोग देखते हैं ln A0 -ln A इक्वल टू के टी हो जाएगा, और के टी इक्वल टू हो जाएगा ln A0 -ln A। अब लॉगरिथम का जो फार्मूला है log m माइनस log n इक्वल टू log m/n, यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं के टी इक्वल टू हो जाएगा ln A0/A, और यहाँ पे के आपका रेट कांस्टेंट है, टी आपका टाइम है, और A0 क्या है, इनिशियल कंसनट्रेशन व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 है, और A क्या है, कंसनट्रेशन आफ्टर टाइम t है। तो यहाँ से यदि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखते हैं के इक्वल टू हो जाएगा 1/t, के इक्वल टू 1/t ln A0/A, या के इक्वल टू हो जाएगा, इस नेचुरल लॉगरिथम को log बेस ई वाले को जब भी हम लोग मैथमेटिकल लॉगरिथम में मीन्स log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमारा रेट कांस्टेंट के इक्वल टू हो जाएगा 2.303/t log बेस टू 10 A0/A, वेयर योर A0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसनट्रेशन, और A आपका क्या है, कंसनट्रेशन आफ्टर टाइम t। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का हम लोगों ने डेरिवेशन किया। तो ऑल नेचुरल प्रोसेस
ऑल नेचुरल प्रोसेस एंड ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं, ये सब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 4 में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने देखा, और किसी भी रिएक्शन की रेट कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ पे आपको लिखा गया डेरिवेटिव इक्वेशन आपका k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस टू 10 a0 अपॉन a। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग। और दूसरी चीज़, ये जो इक्वेशन हमारा जब पूछेगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम लोग वैल्यू पुट किए हैं, वहाँ पे ln a माइनस ln a इक्वल टू के टी माइनस ln a, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ln a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a0 हो जाएगा, जिसका हम लोग y इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेरिजन करेंगे। तो हमारा जो ग्राफ की जो प्लॉटिंग होगी, उस प्लॉटिंग के अंतर्गत हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो स्लोप होगा -m होगा, मतलब जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन से हम लोग कंपेरिजन करेंगे, उस कंपेरिजन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो स्लोप होगा वो -k के बराबर आता है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये सतर्क रहना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, ln a वर्सेस टाइम पूछा जा रहा है या log a वर्सेस टाइम t पूछा जा रहा है। अगर log पूछेगा तो उस कंडीशन में अलग इक्वेशन होगा, और ln पे पूछ रहा है तो उस कंडीशन में अलग कंडीशन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का हम लोगों ने डेरिवेशन किया, इससे न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं, और इस तरह से जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, तो किस तरह का ग्राफ आपको प्लॉटिंग होगी, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स को हम लोग सॉल्व करना सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।